जय श्री श्याम। आज हम उस महाबली योद्धा की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे महाभारत के युद्ध में शामिल होने से स्वयं श्री कृष्ण ने रोका, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि युद्ध का अंत एक ही पल में हो सकता था। वो योद्धा थे बारबरीक, और आज जिन्हें हम खाटू श्याम बाबा के नाम से पूछते हैं। बारबरीक का जन्म गहिलोत वंश के वीर और अजेय योद्धा घटोत्कच और नाग कन्या मोरा के पुत्र रूप में हुआ। वो बाल्यकाल से ही बलवान, पराक्रमी और अत्यंत विनम्र था। शिव भक्ति में लीन होकर उसने भगवान शंकर से वर पाया, 3 अमोघ बाण, जिनसे वो पूरी धरती को नष्ट कर सकता था या सिर्फ दुश्मनों का विनाश कर सकता था। इसलिए उसे कहा गया 3 बाणों वाला योद्धा, त्रिशूलधारी। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो बारबरीक ने अपनी माता से कहा, मां, मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लूंगा। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर माता चिंतित हो गई, क्योंकि युद्ध में यदि वो हारे हुए पक्ष का साथ देगा तो अंत में अकेला बारबरीक ही शेष बचेगा, क्योंकि उसकी शक्ति अपार थी। जब श्री कृष्ण को बारबरीक की प्रतिज्ञा और शक्ति का पता चला तो वो साधु वेश में उसके पास पहुंचे। कृष्ण ने उससे पूछा, युवक, तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे? बारबरीक बोला, जहां हार होगी मैं वहां रहूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम बार बार हारने वालों का पक्ष लेते रहोगे तो अंत में केवल तुम ही शेष रहोगे। फिर ये युद्ध कैसा और धर्म की जीत कैसी? कृष्ण ने बारबरीक से कहा, यदि तुम सच्चे वीर हो तो मुझे अपना शीश, सिर दान करो। बारबरीक ने बिना एक क्षण गवाए मुस्कुराकर शीश दान कर दिया। कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि बोले, हे बारबरीक, तुम्हारा बलिदान इस युद्ध को धर्म युद्ध बना देगा और कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा सिर ही युद्ध देखेगा और तुम ही साक्षी रहोगे। कृष्ण ने बारबरीक के सिर को युद्ध भूमि पर एक ऊंचे टीले पर रखा, जहां से वो महाभारत का संपूर्ण युद्ध देख सके। युद्ध के पश्चात पांडवों ने पूछा, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बारबरीक का शीश बोला, सबसे बड़ा योद्धा श्री कृष्ण थे, क्योंकि वही रणनीतिकार, संचालक और सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक थे। कहा जाता है कि कालांतर में यही शीश राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में प्रकट हुआ। आज करोड़ों भक्त बाबा श्याम को कलयुग के कृष्ण मानते हैं। बाबा की भक्ति से दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। जो शरण में आता है बाबा श्याम उसे खाली नहीं लौटाते। कहते हैं, सच्चे दिल से श्याम शरणम कहने वाला कभी अधूरा नहीं रहता। बारबरीक से श्याम बने बाबा की ये कथा आज भी हमें त्याग, समर्पण और सच्चे धर्म की प्रेरणा देती है। जय बाबा श्याम। अगर आपको बाबा श्याम की ये कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें और भी सुंदर भक्ति वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री श्याम।